अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, करियर्स हेल्प डेस्क की जानिब से, जो आज की वीडियो में आप लोगों को बताएगा कि आप लोग नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स 2021 के लिए जो अनाउंस किया गया है उसमें आप लोगों ने या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने कैसे अप्लाई करना है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री का मतलब जिनके पास 12 ईयर या इक्वलेंट जिसके पास डिग्री है और वो जो है अपने बैचलर्स के लिए या अंडर ग्रेजुएट्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी डिग्रीज में, उनके लिए ये स्कॉलरशिप अनाउंस किया गया है। जो मास्टर्स और पीएचडी के स्कॉलरशिप्स हैं या एडमिशन्स हैं, उनका जो है कुछ ही दिनों में उनकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी और उनके लिए भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन जापान फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है। एम्बेसी ऑफ जापान की तरफ से अनाउंस किया गया है। इसका मतलब है कि ये एम्बेसी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप है। मैक्सिमम प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं कि कौन से हैं वो लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। सबसे जो खास बात यहाँ पे ये है इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, किसी किस्म का लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। इधर वो जापानीज लैंग्वेज हो या वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स या आइल्स टफल वगैरह, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो आपकी ट्यूशन फी कवर करेगा, रजिस्ट्रेशन फी कवर करेगा, मंथली स्टाइफंड जो पाकिस्तान का तकरीबन 1.25 से 2 लाख रुपया बनता है, अकोमोडेशन होगी, हेल्थ इंश्योरेंस और इसके अलावा जितनी भी आपकी सपोर्ट होती है वो ये जो है नेक्स्ट आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों ने कैसे अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और कैसे जो है आपने किस प्रोसीजर्स के तहत कहां पे इसको आपने सबमिट करना है डेडलाइन से पहले। इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन है 10 जुलाई 2020। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि आप लोग नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने गूगल पे यूआरएल पे कर सर्च करना है careershelpdesk.com और ये वेबसाइट आपके सामने आएगी। ऑफिशियल पेज है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अपलोड किए गए हैं, आप 1 बाय 1 देख सकते हैं और ये टॉप पे ही अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है। और आप इसको ओपन करके नेक्स्ट जो इसका टैब ओपन होगी, नेक्स्ट जो लिंक ओपन होगा, नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा, वहां पे आपको इसकी तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आप स्कॉलरशिप वाइज, ग्रुप वाइज, जैसा कि अंडर ग्रेजुएट्स, मास्टर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कंप्लीट डिटेल होंगी, कंप्लीट प्रोसीजर्स के साथ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ आपका कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया है इसके अंदर कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जिसको मैं अभी 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग उसको फॉलो करते हुए आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। मैं बड़ा फास्ट बोल रहा हूँ वो इस वजह से क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करते हुए टाइम लगेगा, तो वो मुझे आहिस्ता से बोलना पड़ेगा उसमें ताकि आप लोगों को समझ आ सके। वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैं जो है कुछ स्पीड में बोल रहा हूँ और आप कोशिश करें कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करें। तो इसकी जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन कौन है, जापानीज गवर्नमेंट नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। जो नेक्स्ट है ये एब्रीवेटेड किस चीज़ का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइंस, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी का। यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी होंगी, जो भी लोग सेलेक्ट होंगे वो पाकिस्तान की, जापान की कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट मल्टीपल्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। अंडर ग्रेजुएट्स लेवल है, फुली फंडेड है, एम्बेसी रिकमेंडेड है, एक्सेस मोड बाय पोस्ट। एक्सेस मोड का मतलब ये होता है कि आपने इसको एक्सेस कैसे करना है, आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो वो है बाय पोस्ट। आपने बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करने। नंबर ऑफ अवार्ड्स मल्टीपल है, नेशनलिटी पाकिस्तान है और जो डेडलाइन है वो 10 जुलाई 2020 है। तो अब अपना मेन कंटेंट जो आता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, उससे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि करियर्स हेल्प डेस्क की वेबसाइट को, इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और इसको डेली बेसिस पे विजिट करना ना भूलिएगा। और जो यूट्यूब चैनल करियर्स हेल्प डेस्क का, करियर्स हेल्प डेस्क के नाम से जो है, इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से हो सकता है किसी का भी फ्यूचर बन जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरीज हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, किसी भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड गाइडलाइन चाहिए, करियर काउंसलिंग चाहिए, तो आप ये मेरा फेसबुक ग्रुप करियर्स हेल्प डेस्क के नाम से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपने मेन कंटेंट की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसा कि मैंने बताया ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है, तो पाकिस्तान या एजे के मीन आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपके पास 12 ईयर एजुकेशन, 12 ईयर या इक्वलेंट मीन्स इसके इक्वलेंट जैसे ए लेवल होता है, डीएई होता है या जो भी होता है,
उसके इक्वलेंट जितनी भी हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मस्ट भी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्न आर इन आफ्टर 2 अप्रैल 1996। इसका मतलब है कि आप जो है 18 ईयर से अबव होने चाहिए, 20 ईयर से अबव होने चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट बी इन गुड फिजिकल एंड मेडिकल हेल्थ होना चाहिए। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई कि कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको यहाँ पे ना आइट्स जमा कराने की जरूरत है, ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जमा कराने की जरूरत है, और ना ही आपको यहाँ पे जापानीज लैंग्वेज की जरूरत है। तो ये थी जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड है। ऑफिशियली स्कॉलरशिप में परसेंटेज मेंशन नहीं है कि आप कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसकी 70 से अबव है, 70, 75, 80, 85, 90, ये तो खैर मैं बड़ा टॉप पे चला गया हूँ। मिनिमम बता रहा हूँ कि जिसकी 70 भी हो वो भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि जो एवेल्यूएशन होती है, कोटा सिस्टम भी होता है और प्रोफाइल्स भी देखी जाती हैं, आपकी जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी देखे जाते हैं। तो आप जो है चूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपना जो है लक ट्राई कर सकते हैं। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब कुछ डिटेल्स हैं, डिटेल्स के अंदर सारी चीज़ें तो वही हैं, बस यहाँ पे एक चीज़ जो ऐड की गई है वो ये कि जो ड्यूरेशन है वो 4 to 5 ईयर्स होगा। कैसे? आपका जो 6 से 1 ईयर जापानीज लैंग्वेज आपको लर्न करनी होगी और उसके बाद जो है आपका 4 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और जो 1 ईयर या 6 मंथ की जो जापानीज लैंग्वेज है डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अब आता है कि ऑफर्ड फील्ड कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो है ना 2 कैटेगरीज हैं, एक है सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, दूसरी है नेचुरल साइंसेज। अब जो सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज हैं इसके अंदर फिर सब 2 कैटेगरीज हैं, ए और बी। जो ए कैटेगरी है वो डील कर रही है लॉ, पॉलिटिक्स, पेडागोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, हिस्ट्री, जापानीज लैंग्वेज एंड अदर्स। और जो बी कैटेगरी है वो डील कर रही है इकोनॉमिक्स, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन को। जो नेचुरल साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज की भी सब कैटेगरीज हैं, ए बी सी। तो ये थी ए और बी, ये थी सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज की। और नेचुरल साइंसेज के अंदर ए बी सी भी कैटेगरीज हैं। अब ए कैटेगरी के अंदर जो साइंसेज प्रोग्राम्स हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप ये देख सकते हैं ये कंप्लीट लिस्ट है, तमाम प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, केमिकल स्टडीज, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर स्टडीज, हाइजेनिक स्टडीज, साइंसेज, फिर एंड पे मेडिसिन और डेंटिस्ट्री भी अवेलेबल है कि आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फील्ड्स आप खुद ब खुद भी देख सकते हैं, अपने आने से मुझे इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हाउ टू अप्लाई। इसमें अप्लाई कैसे करना है? इसमें अप्लाई करने के 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है एप्लीकेशंस फॉर्म और मार्कशीट फॉर्म, आपने इन दोनों को डाउनलोड करना है। इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद फिल करना है। फिल करने के बाद आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का एक सेक्शन जो है वहां पे वो आपने अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद यहाँ पे 2 एड्रेसेस गिवन है, एम्बेसीज के और कंसल्टेंसीज के, एक कराची एक इस्लामाबाद। वो लोग जो कराची से बिलोंग करते हैं या कराची के सराउंडिंग कहीं से बिलोंग करते हैं तो वो लोग कराची के एड्रेस पे सेंड करेंगे। जो लोग इस्लामाबाद या पंजाब से बिलोंग करते हैं, जिनको इस्लामाबाद नज़दीक पड़ता है, वो इस्लामाबाद सेंड करेंगे। एड्रेस उनका ये लिखा हुआ है। आपने कैसे लिखना है अपनी एप्लीकेशंस के इन्वेलप पे, नेक्स्ट यूजी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, पब्लिक अफेयर सेक्शन, एम्बेसी ऑफ जापान, ये उसका एड्रेस है इस्लामाबाद का और ये एड्रेस है कराची का। ये करना है तो आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, मार्क एप्लीकेशन फॉर्म, मार्कशीट फॉर्म, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक और इंटरमीडिएट अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, किसी भी 17 ग्रेड ऑफिसर से होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ, आप आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट यूज कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट, अगर आप जो है आपका अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपलसरी हैं, आपने अपनी एप्लीकेशंस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उनको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे फिल करना है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेनिफिट्स क्या होंगे, मैंने आपको ये तमाम बता दिया बेनिफिट्स क्या होंगे। हर चीज़ अवेलेबल है और जो आपको स्टाइफंड मिलेगा वो 117,000 117,000 जो है मतलब 1,17,000 जापानीज येन आपको मंथली स्टाइफंड मिलेगा। तो ये तरीका हो गया। ये था कंप्लीट प्रोसीजर इसमें अप्लाई करने का, कैसे करना है, कहाँ करना है। अब चलिए अब हम चलते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है और आपने मार्कशीट को कैसे फिल करना है, या ये दोनों क्या चीज़ हैं, क्या बला हैं। तो मैं इनको 1 by 1 डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर जो है हम इसको क्या करते हैं 1 by 1 इसको फिलअप करते हैं। तो मैंने मार्कशीट
नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर लिया है और मैंने मार्कशीट एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जब आप इसको आते हैं तो आपके सामने ये चीज़ आती है, ये आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड होता है। ये बहुत ही आसान फॉर्म है, आप इसको यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं, वर्ड फॉर्म में भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप ये देखें ना, यहाँ पे ये एडिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ये देखें उस्मान मोहम्मद, मोहम्मद उस्मान, आप यहाँ पे भी इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन ना हो कि सर हम इसको फिलअप कैसे करें, तो आप इसको जो है वर्ड में, PDF में भी आप इसको कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते तो आप इसको एक्सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट में उसमें क्या कहते हैं, वर्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं, हैंड रिटन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ये देखें, टाइप आर राइट नीटली बाय हैंड इन ब्लॉक लेटर्स। तो आपकी मर्जी है, अगर आप टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पे देखें ना, मैं टाइप करता हूँ, मुझसे हो रहा है उस्मान मोहम्मद माय नेम ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी। अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे तो आप हैंड रिटन को भी इसको फिल कर सकते हैं। बाय हैंड रिटन ऊपर लिखा हुआ है, यूज अरेबिक न्यूमेरिकल्स, राइट years in western calendar, write proper nouns in fully without abbreviations, blah blah blah। ये इंस्ट्रक्शंस है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सरनेम, ये लिखा हुआ है गिवन नेम और ये लिखा हुआ है मिडल नेम। अब ये क्या होते हैं? गिवन नेम होता है, जो गिवन नेम मोस्टली होता है जो आपको नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। एक्चुअली जो मेरा गिवन नाम है वो उस्मान है, जो मोहम्मद है वो मेरा गिवन नाम नहीं है। लेकिन जो सरनेम होता है, सरनेम फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ मोहम्मद उस्मान मुगल, तो मेरा जो अब फर्स्ट नेम है, गिवन नेम मोहम्मद, मिडल नेम उस्मान और सरनेम हमारा आएगा मुगल। अगर अब मेरा मोहम्मद उस्मान है तो सरनेम, सेकंड नेम जो होता है वो आपका सरनेम होता है, फर्स्ट नेम जो होता है वो आपका गिवन नेम होता है। तो मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान, तो मैं यहाँ सरनेम में लिखूंगा उस्मान और यहाँ पे मैं लिखूंगा मोहम्मद। तो आपने ऐसे करना है। उसके अलावा आप यहाँ पे जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका है, मैरिटल स्टेटस सिंगल मैरिड जो भी है। यहाँ पे आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे जो यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आप लिखेंगे जापानीज नेशनैलिटी, नो, यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे पाकिस्तानी या पाकिस्तान जो भी लिखेंगे। एक्सपायरेशन यस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपकी नहीं है। यहाँ पे आप लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, ईयर्स, और यहाँ पे आप लिखेंगे मंथ और यहाँ पे देंगे आप डे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 1995 फॉर एग्जाम्पल, या 1996 जो भी आपकी बनती है। मंथ आपका बनता है 01 और ये आपका बनता है 01। तो आपने इसको केयरफुली जो है इसको फिल करना है। अब आपने बताना है कि आपकी टोटल एज कितनी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 24 ईयर्स, 25 ईयर्स, जितनी भी आपकी बनती है आपने यहाँ पे वो बता देनी है। यहाँ पे आप बताएंगे करंट एड्रेस, अपने घर का एड्रेस, कंट्री पाकिस्तान, इफ़ यू आर करंटली रेजिडेंस इन जापान, व्हाट इज योर करंट, आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे आप कर सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ दें तो भी जो है ये एक्सेप्टेबल है, ये ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे अब आता है परमानेंट एड्रेस, योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर ऑफ जापान। आप क्लिक करेंगे सेम एज अबव, कि जो मेरा अबव जो मैंने दिया वही मेरा ये परमानेंट है। अगर चेंज होता है तो आपने वो कर देना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ़ योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान इज आउटसाइड योर होम कंट्री, डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस, आप इस पे यस पे क्लिक कर देंगे। नेम ऑफ जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस वेयर यू विल अप्लाई फॉर वीज़ा। अब यहाँ पे आप बताएंगे, मैंने आपको दो बताए थे, दो बताए, कौन कौन से बताए? एक बताया मैंने कराची, के कराची में कंसल्टेंसी है, और एक बताया मैंने इस्लामाबाद। तो जो आपके करीब है, जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे, आपने वो यहाँ पे लिखनी है। अगर इस्लामाबाद है तो आप यहाँ पे इस्लामाबाद लिखेंगे, अगर कराची है तो आप यहाँ पे कराची लिखेंगे। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आएगा और यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस आएगी। तो यहाँ तक समझ आ गई बात में? मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि बड़ा आसान चीज़ है। अब यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आप स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयड हैं, अदर हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर एम्प्लॉयड हैं। अगर अदर्स हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं इस वक्त तो आप यहाँ पे लिखने के बाद स्कूल बताएंगे कहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अगर अदर स्टेटस में लिखते हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे अदर, आप लिख सकते हैं कि आई एम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, आई एम अ पास आउट स्टूडेंट फ्रॉम सेकेंडरी हायर एजुकेशन ब्ला 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 एंड स्टिल लुकिंग फॉर एडमिशंस। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं।
यहाँ पे आता है स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी। तो स्पेशलाइज क्या थी? फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल, आप वहाँ पे अपने सब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं कि मेरे सब्जेक्ट ये थे। एकेडमिक रिकॉर्ड, अब आपका आ गया एकेडमिक रिकॉर्ड जहाँ पे आपने अपनी एजुकेशंस को फिलअप करना है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने ये कैसे करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 12 ईयर एजुकेशन का बताया गया है कि मिनिमम इसके लिए इतनी चाहिए होती है। तो आपने अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में 12 ईयर एजुकेशन को कंप्लीट करना है। आपने यहाँ पे मैट्रिक एफएससी की नहीं देनी, आपने यहाँ पे इसको डील करना है कि आपने कंप्लीट 12 ईयर एजुकेशन की जो है आप डिटेल दें। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी से मुराद एलिमेंट्री स्कूल मींस 1 से 5 तक जो आपकी बनती है, या 1 से 8 तक, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है यहाँ पे 1 से 8 तक यहाँ पे दे सकते हैं, जिसको हम कोई भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे अपना स्कूल लिखेंगे जहाँ से आपने किया हो, गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीपुर, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, और एलिमेंट्री स्कूल जो भी लोकेशन, स्टेट, प्रोविंस, फॉर एग्जांपल पंजाब, सिटी यहाँ पे बताएंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पंजाब, मुजफ्फरगढ़, जो भी यहाँ पे सिटी टाउन आ गया, अलीपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, आप वो बताएंगे। कब से कब तक आपने की, तो आप यहाँ पे आप ईयर बताएंगे। आप ईयर मैंने की, फॉर एग्जाम्पल मेरा 2001 से स्टार्ट हुआ, मंथ मेरा था फॉर एग्जाम्पल फरवरी, और कब तक मेरा स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये अगर मैं 8 तक करता हूँ तो 8 तक करने के बाद ये बन जाता है 2009 एंड 2 मार्च। सो आप देख रहे हैं, तो ये मैंने 8 साल मीन्स 8 तक की मैंने अपनी एजुकेशन यहाँ पे फिल की, 1 से लेके 8 तक की। तो पीरियड ऑफ स्कूलिंग अटेंडेड कितने साल का पीरियड हो गया आपका? 8 साल का हो गया। तो 8 साल के होने के बाद अब जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे ये देखें स्टेटस, स्टेटस आप यहाँ पे क्या कुछ भी लिख सकते हैं। स्टेटस वैसे जरूरी नहीं है, यहाँ पे रिमार्क्स दे सकते हैं। आप लिखते हैं कंप्लीटेड और ऑब्टेन्ड, ये आप पे है, आप कुछ भी स्टेटस दे सकते हैं, रिमार्क्स दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो आप ये करेंगे। अब यहाँ पे आता है लोअर सेकेंडरी एजुकेशन, मिडिल स्कूल या जूनियर हाई स्कूल, ठीक है ना। तो जूनियर हाई स्कूल अब ये बनती है मैट्रिक तक। अब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे मैंने 8 साल की थी, आप इसको 2 कैटेगरी में कर सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन 1 से 5 तक कर सकते हैं, और जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको आप 5, 6 से 10 तक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप इसको प्राइमरी को 1 से 8 तक कर दें और लोअर सेकेंडरी को 9, 10th कर दें, तो ये भी ओके होगा, ये भी कोई इशू नहीं होगा। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे करना है, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन आपने एजुकेशन कंप्लीट 12 ईयर देनी है। तो यहाँ पे आपके पास आप हाई स्कूल लिखेंगे, यहाँ पे आप सेम बताएंगे, आप यहाँ पे बताएंगे 2 ईयर्स, तो ये आपके 10 ईयर्स हो गए। अब यहाँ पे आता है अपर सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर हाई स्कूल, यहाँ पे आप एफएससी की डिटेल बताएंगे, हायर सेकेंडरी स्कूल, बाकी सेम वही चीज़ है, स्टेट, प्रोविंस, सिटी, कब से कब तक स्टार्ट हुआ, ये आपके रिजल्ट्स कार्ड पे होगा, आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप बताएंगे 2 ईयर्स, तो सेम यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीटेड, ग्रेजुएटेड, कंप्लीटेड या ऑब्टेन्ड, सब कुछ। ये होने के बाद अब आप जाएंगे एंड पे। एंड पे यहाँ पे लिखेंगे, ये देखें कितने साल की आपकी टोटल हो गई, 12 ईयर एजुकेशन, जिसकी इक्विवेलेंट है वो भी लिखेगा, जैसे डीए किया होगा तो 13 ईयर होगा। आप यहाँ पे बताएंगे स्टेटस, यहाँ पे आपको जरूरी नहीं लिखने का, ये 12 ईयर हो गया। अब यहाँ पे आता है रिमार्क्स, रिमार्क्स आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आई हैव ऑब्टेन्ड माई ऑल डिग्रीज ब्ला 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 विद गुड ग्रेड्स, ये आपकी मर्जी, अगर नहीं देना चाहते तो भी ये ज़रूरी नहीं है। बाकी इसको फिल कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ये था एजुकेशन सेक्शन, ये बड़ा कंपलसरी पार्ट था। तो आपने यहाँ पे 12 कंप्लीट देनी है, आपने यहाँ पे 4, 2, 1 ये इस तरह से चीज़ें नहीं करनी। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे आपने टिक करना है। हैव यू बीन अवॉर्डेड अ जापानीज स्कॉलरशिप पास्ट? नो, क्या आपको पहले कभी मिला? नहीं मिला। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आते हैं कि आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर जापानीज मैक्स गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ब्ला ब्ला ब्ला? नो, आप नहीं कर रहे। इसके बाद आता है आर यू रिसीविंग आर शेड्यूल टू बी रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन जापानीज मैक्स इंक्लूडिंग? नो, आप नहीं कर रहे। उसके बाद आता है नेक्स्ट पे, इफ़ यस डू यू अंडरस्टैंड यू मस्ट कैंसिल अदर स्कॉलरशिप, आप इस पे कर देंगे यस, कि अगर आपने इस पे यस पे किया तो ये कैंसिल हो जाएगा अगर आपने कोई किसी और स्कॉलरशिप में अप्लाई किया। तो ये आपने देख लेना है, ये तमाम एक ही लाइन में आपने इसको टिक करते आना है। नेम ऑफ द स्पॉन्सर affiliate ब्ला ब्ला ब्ला, तो जब आपने नो कर दिया है, इफ़ यू आर रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर अदर स्कॉलरशिप प्लीज स्पेसिफाई, ये आपके लिए नहीं है, आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ये नॉट एप्लीकेबल कर दें। प्रेफर्ड फील्ड ऑफ स्टडी एंड मेजर इन जापान,
तो यहाँ पे देखें फील्ड ऑफ स्टडी, अब मैंने आपको बताया दो कैटेगरीज हैं, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड नेचुरल साइंसेज। अब आपने यहाँ पे देखना है, तो ये देखें ना सोशल साइंसेज में कौन कौन से हैं, कैटेगरी ए और बी में कौन से हैं, और नेचुरल साइंसेज में और बी में कौन से हैं। अब आपने देख लेना आपका बिलोंग कहाँ पे करता है। अब फॉर एग्जांपल आपका करता है कि नेचुरल साइंसेज में, आप नेचुरल साइंसेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चेक दी अदर बॉक्स, आपने बॉक्स कर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, तो आप जो है 3 मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्री मेडिकल के बाद भी आप डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग के बाद भी आप डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं। और यहाँ पे उनकी नंबरिंग भी गिवन है 1 to 9 फलां। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से करते हैं, आपने नेचुरल साइंस किया तो कैटेगरी ए बी सी, और नेचुरल सोशल साइंसेज में ए बी जस्ट 2 थी। तो अब आपने यहाँ पे क्या कोर्सेज किए जिसमें आपके पास ए बी सी कैटेगरी नेचुरल साइंसेज, अब आपके पास फर्स्ट चॉइस है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं ए बी सी, आपने ए बी सी में से लेनी है तीनों चॉइसेस। अब ए के अंदर आपके पास साइंसेज से लेके यहाँ तक ये सारे प्रोग्राम्स हैं, आप यहाँ पे इनको चूज कर लेते हैं। ओहो मैं इसको नंबरिंग देना भूल गया, 1 2 3 4 5, चले मैं इसको दे देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ से इसको चूज करना है। अब आपके पास गाइडलाइन के तौर पे कि आपने कैसे नंबरिंग देनी है, क्या करना है, उसकी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक गाइडलाइन के तौर पे यस ये गाइडलाइन है। वैसे मैं वहाँ पे वेबसाइट पे जो है ना उसको अपडेट कर देता हूँ नंबरिंग वाइज 1 2 3 4 के साथ। ये देखें यहाँ पे है। अब आपने यहाँ पे आए कोर्सेज कैटेगरी ए, आप यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म में। यहाँ पे ये देखें, आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट चॉइस कैटेगरी ए से आती है। अब ए में नंबर आपका कौन कौन सा है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ए में आपके पास हैं ये देखें। अब फॉर एग्जांपल आप करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो इसका नंबर कौन सा है 5। आप यहाँ पे लिखते हैं 5। नेम ऑफ मेजर आप यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। समझ आ गई बात की। ऐसे ही आपने सेकंड चॉइस, ऐसे ही आपने थर्ड चॉइस करनी है। वो नंबरिंग वहाँ पे वैसे मैंने वेबसाइट पे दीवन है, आपको ज़रूरत नहीं है देखने की। ये देखें ना यहाँ पे मैंने सब दी हुई है 1 2 3 4, तो ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 है और फिर यहाँ से स्टार्ट होनी है। ये मैं अभी जो है इसको कंप्लीट कर देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी काउंटिंग में भी। तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ तक फिल हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ द स्टडिंग इन एप्लीकेशन गाइडलाइन, फील्ड ऑफ स्टडी नेचुरल साइंसेज, मैथमेटिक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। फॉर एग्जाम्पल ये देखें उन्होंने बताया आपको जैसे मैंने आपको सेम बताया। तो रीजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ द फील्ड ऑफ स्टडी एंड मेजर, अब आपने यहाँ पे बताना है स्पेसिफाई द रीजन व्हाई यू सिलेक्टेड। जितनी भी आपने चूज की हैं आपने उनके बारे में रीजंस बतानी है कि आपने ये क्यों चूज की हैं। मींस आपने इंटरेस्ट बताना है कि आप इस फील्ड में क्यों जाना चाहते हो, आप इस फील्ड को क्यों करना चाहते हो। ये किस्म का मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही है जिसमें आपने रीजंस बतानी होती हैं। फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, जितनी आप चूज करेंगे आपको उतना बताना होगा। अब यहाँ पे आता है व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान। तो ऐसी कौन सी मोटिवेशंस है जो आपको मोटिवेट करती है कि आप जो है जापान आए और जापान के अंदर जो है आपका इंटरेस्ट बना। तो आपने जो है इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अब आपने जापान के बारे में, जैसा कि आपको पता है स्टडी प्लान में आप लिखते हैं कि वाई यू चूज चाइना, वाई यू चूज दिस प्रोग्राम, तो सेम इज इट आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे कॉमेंट पे या मेरे ग्रुप में आके पूछ सकता है। तो what kind of thing do you think you can contribute to Japan and your home country through your experience of studying in Japan। तो ये आपका गोल आ गया कि जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो आप अपने कंट्री और जापान के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए या उसके किसी भी रिसर्च के लिए, एडवांसमेंट के लिए आप कैसे अपना रोल प्ले अदा कर सकते हैं। आपने यहाँ पे देना। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन्हीं क्वेश्चंस की बेसिस पे ये जो क्वेश्चंस हैं जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको हम बोलते हैं, इन्हीं क्वेश्चन की बेसिस पे आपकी इवैल्यूएशन होती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज डिटेल आ गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्केल दिया हुआ है 3 एक्सीलेंट, 2 गुड, 1 फेयर, 0 पुअर। तो जापानीज में आप 0 0 दे सकते हैं। इंग्लिश में आपकी मर्जी है, आप 2 2 2 गुड कर सकते हैं कि जी हमारी इंग्लिश गुड है। तो यहाँ पे आता है जापानीज लैंग्वेज क्वालिफिकेशन नॉट एप्लीकेबल, अदर में आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। सेम ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है आप यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, या आप इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ये भी कंपलसरी पार्ट नहीं है। तो कॉन्टैक्ट पर्सन इन योर होम कंट्री इन केस ऑफ एमरजेंसी, एमरजेंसी के तौर पे किस पर्सन से कांटेक्ट किया जाए आपकी फैमिली में। वो आपका भाई हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, वो आपकी
आपके मदर फादर कोई भी हो सकता है, आपने उसकी डिटेल दे देनी है। यहाँ पे नेम उनका क्या है, रिलेशनशिप मीन्स फादर ब्रदर मदर सिस्टर, एड्रेस उनका क्या है, ऑक्यूपेशंस क्या है, मतलब कि हाउस वाइफ हैं या लेबर हैं, जॉब होल्डर हैं, रिटायर्ड हैं, कुछ भी आप बता सकते हैं, फ़ोन नंबर और उनका ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे आ गया पास्ट विजिट आर स्टेज इन जापान, ये आपके लिए नहीं है, आपने छोड़ देना है अगर आप नहीं गए। यहाँ पे एट द एंड अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे अपनी डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद जो है आप इसको यूनिवर्सिटी मीन्स एम्बेसी को सेंड कर देंगे। आपने जो साइन करने हैं वो आपने हैंड रिटन करने हैं। देखें यहाँ पे आपके साइन के लिए ऑप्शन नहीं है, आप जब इसको प्रिंट आउट करेंगे देन आपने इस पर साइन करने हैं और एम्बेसी को भेज देना है। ये था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका। अब दूसरा जो चीज़ है वो है कि आपने मार्कशीट को जो मैंने डाउनलोड किया वो भी वर्ड फॉर्म में है, आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मार्कशीट से मुराद आपने एक्चुअली अपने ग्रेड्स परसेंटेज बतानी है कि आपकी मैट्रिक और एफएससी में परसेंटेज कितनी है। वो मैं आपको भी बताता हूँ कि आपने उसको कैसे फिलअप करना है। सिंपल, बहुत आसान सा एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने इनके प्रिंट आउट लेने हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद एम्बेसीज के एड्रेस पे सेंड कर दें। तो ये देखें, ये है बहुत आसान तरीका। आपने यहाँ पे अपनी चॉइसेस बतानी है और ये बताने हैं कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 70%। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 70% या अबव 70% जो है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज फिल आउट एंड इनक्लोज द कंप्रिहेंसिव मार्कशीट लिस्टिंग ऑल योर ग्रेड्स इन योर मैट्रिक ओ लेवल इंटरमीडिएट इफ योर ग्रेड्स आर इन परसेंटेज इंश्योर देयर इज अ लिस्टिंग फॉर द एक्चुअल स्कोर रिसीव्ड एज वेल फॉर एग्जाम्पल इज इंक्लूडेड ऑन द शीट। प्लीज इंश्योर यू इंक्लूड अ मार्कशीट इशूड बाय योर इंस्टीट्यूशंस। तो मीन्स आपने वो भी लगानी है। अब यहाँ पे देखें, आप इंटरमीडिएट का बताएंगे मीन्स इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट, कि आप यहाँ पे अपना बताएंगे स्कूल, क्या क्या बताना है आपने यहाँ पे, स्कूल बताना है, कॉलेज नेम बताना है एंड ईयर ऑब्टेन्ड, कब आपने किया। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल, ओ मैंने इसको एडिट नहीं किया हुआ, तो इनेबल एडिटिंग करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सॉरी गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीपुर, और साथ में मैंने बताना है ईयर, कब आपने इसको ऑब्टेंड किया। तो ईयर आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल 2013, कि मैंने 2013 में जो आपने ऑब्टेंड किया। मार्क्स आपके कितने हैं, फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स हैं, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है 900 आउट ऑफ 1100। तो आपने यहाँ पे अपने मार्क्स देने हैं और जितनी आपकी परसेंटेज बनती है टोटल, आप यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे 90% फॉर एग्जांपल 80% 70% कुछ भी ऐसे। यहाँ पे मैट्रिक्स ओ लेवल और यहाँ पे अदर्स अगर आपके पास कोई और हैं तो, और यहाँ पे अपनी वही चॉइसेस एक किस्म का यहाँ पे ये आपने इसको करना कुछ नहीं है, ये आपके लिए नहीं, ये बस एक फिगर है जो आपको दिखाई गई है कि आप यहाँ पे मेजर्स 1 2 3 करेंगे। आपने इसको फिलअप करना है। इसको फिलअप करने के बाद आपने इसका भी प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपने दोनों एप्लीकेशन फॉर्म के एंड पे साइन करना है। करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को इनवेलप में फिलअप करने हैं और इन एड्रेस में, इनमें से किसी भी एक एड्रेस पे जो आपके ज़्यादा नज़दीक हो, आपने बाय पोस्ट 10 जुलाई 2020 से पहले सेंड कर देना है। और जब अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ पे टेस्ट होंगे, कौन से टेस्ट होंगे, कहाँ से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो तमाम डिटेल्स भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस डेडलाइन के बाद। तो अभी तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी अपने नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।